इलाज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मिलिटेंटों ने एक खातून टीचर यानी पंडित टीचर को गोली मारकर हलाक किया गया है। खातून की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है। कुलगाम के गोपालपुरा में ये वारदात पेश आई है। बताया जा रहा है कि हमारे नुमाइंदे जिस तरह से इससे पहले बता रहे थे कि स्कूल जाने के दौरान ही उन्हें गोली मारकर हलाक किया गया और रजनी के तौर पर उनकी शिनाख्त हुई है। खातून टीचर, कश्मीरी पंडित टीचर को गोली मारकर हलाक किया गया। तो हम अपने नुमाइंदे शब्बीर से राब्ता करेंगे। शब्बीर, इस वक्त की क्या कुछ है तफसील, चूंकि एक फिर से एक टारगेट किलिंग का वारदात जो है वो पेश आई है, क्या कुछ है तफसील? जी हाँ, जैसे ज़हूर ने आपको बताया अभी कि ये कुलगाम का वाकया है और स्कूल के करीब या अहाते में, ये पूरा पता नहीं है, लेकिन जिस तरह के वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, साफ लग रहा है कि जो उनके साथी असातिज़ा हैं उनके जिस्म पे खून लगा हुआ है। उन्होंने कोशिश की होगी कि उसको जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाए और उनकी जान बच सके, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से हुआ नहीं और इनकी जान चली गई। और टारगेट किलिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आपको अगर याद हो, पहले इसमें कुछ कमी आई थी जब यहाँ पे पहले कुछ किलिंग्स हुई थी, वो उसमें कुछ कश्मीरी पंडित भी थे। फिर से शुरू हुआ, पिछले 2-3 हफ्तों से फिर से ये तेज होने लगा और आज इन्होंने कुलगाम इलाके में, जो पहले से ही जो जनूबी कश्मीर है वो काफी वहां पे मिलिटेंसी का असर देखने को मिल रहा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी कामयाब ऑपरेशंस करके वहां कई कमांडों को, जो भी एक्टिव मिलिटेंट थे, उनको मारा था। लेकिन इंशाअल्लाह ये जो मामला टारगेट किलिंग्स का है, इसको सिक्योरिटी दस्तों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक पिस्टल लेके कोई भी शख्स आता है एक आम इंसान के बेस में और फिर कहीं भी जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे किसी को भी निशाना बना के उनको उनकी जान ले लेता है। तो इस तरह की कार्रवाइयां सिक्योरिटी दस्तों के लिए मुश्किल है, क्योंकि सबको सिक्योरिटी फराहम करना बहुत मुश्किल है। साफ टारगेट्स चूज किए जाते हैं, उनको फिर उस तरह फिर उनको निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल शबीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हुकूमत लगातार ये दावा कर रही है कि अब कश्मीरी पंडित्स या कश्मीर में जो माहौल है वो साजगार है, तमाम लोगों के लिए वहां पे किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कहां पे जो सिक्योरिटी लैक का जो सवाल है कहां पे खड़ा उतरता है और हुकूमत के जो वादे हैं, दावे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें खोखले नजर आते हैं। देखिए इंशा, अगर आपने सुना होगा, जब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलने गए थे पंडित से, तो उन्होंने वहां खुद ये इकबाल किया। उन्होंने कहा एक तरीके से कि यहाँ पे साए पे भी, अपने साए पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता जी। और जो इनपुट्स आ रहे हैं, हमने देखा पिछले हफ्ते में 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स से 40 पिस्टल बरामद किए गए। मतलब ये है कि स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है। जहां पर सिक्योरिटी दस्ते मिलिटेंट, एक्टिव मिलिटेंट्स के पीछे हैं, वहीं पे OGWs का एक नेटवर्क इस तरह का भी है जो अब एक पिस्टल लेके कार्रवाइयां करते हैं। और श्रीनगर में हमने देखा कि एक जो भी शहर के अंदर कार्रवाई करने के बजाय शहर के बाहर, हालांकि वो जो कश्मीरी पंडित का जो मामला हुआ था वो तो एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर हुआ, लेकिन बाकी मामला हमने देखे, ड्राइवर को, पुलिस के ड्राइवर को निशाना बनाया गया तो शहर से बाहर। और ऐसे में एक पिस्टल बरदार शख्स को किसी भी जगह वो किसी को भी निशाना बना सकता है। और जहां तक हालात का ताल्लुक है, तो हालात टारगेट किलिंग्स के सिलसिले में अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब आप ये सोचें कि ये जो लोग हैं जो PM पैकेज के तहत यहाँ काम कर रहे हैं, ये पिछले 12-15 साल से यहाँ 12-13 साल से आराम से काम कर रहे थे, और अचानक जब स्ट्रेटेजी बदली मिलिटेंसी की, उन पे प्रेशर आ गया मिलिटेंट्स पे, जो एक्टिव मिलिटेंट थे, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी तब्दील करके अब वो एक ऐसी कार्रवाई करते हैं कि पूरा का पूरा जो किया धरा होता है सिक्योरिटी दस्तों का, उस पर एक तरह से पानी फेर लेते हैं। वो एक तरीके से उनको वल्नरेबल मिलाते हैं। एक मैसेज वो देना ये चाहते हैं कि देखिए कि हम आपको कहीं भी निशाना बना सकते हैं, जैसा कि कुछ मामलों में हुआ। तो इस तरह की ये जो कार्रवाइयां हैं, हालांकि पिछली बार ये यकीन दहानी कराई गई थी कि ये जो माइग्रेंट हैं जो PM पैकेज के तहत आए हैं, इनको सबको जिला हेडक्वार्टर के नजदीक लाएंगे ताकि इनकी एक तरह से इनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। लेकिन
अब 3-4 दिन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और इनकी ट्रांसफर्स वगैरह में जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगना है, और इसी बीच उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की कि उस्ताद को निशाना बना दिया। बिल्कुल शबीर, जिस तरह से कश्मीरी पंडित्स का ये भी दावा है कि वो लगातार हुकूमत से ये भी अपील कर रहे हैं कि हमें एक अलग कॉलोनी दी जाए ताकि हमें वहां पे फुल सिक्योरिटी मिले, और जहां पे भी हमारे मुलाजमत के दौरान हमें भी जहां भी जाना पड़े तो हमें उसके लिए भी बाकायदा सिक्योरिटी दी जाए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मामलात को देखकर यह लगता है कि ये जो उनका जो मुतालबा है वो सही साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों से टारगेट किलिंग किया जा रहा है, खासतौर पर कश्मीरी पंडित्स को। तो किस तरह से आप इस वाकये को देखते हैं कि उनका मुतालबा किस हद तक पूरा किया जाना चाहिए? देखिए इंशा, पहली बात ये कि जो जिनको आज शहीद किया गया ये कश्मीरी पंडित नहीं थी, ये राजपूत थी जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडितों के अलावा और भी लोगों की यहाँ पे नौकरियां लगी हैं। ये राजपूत थी जिनका ताल्लुक सांबा से था। और दूसरी बात ये कि अब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, जाहिर सी बात है इनके जब से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जब एक शख्स को एक मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में निशाना बनाया गया, तो जाहिर सी बात है इनको तो इनके लिए परेशानियां तो हैं। ये लोग जब पिछली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलके आए तो इनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनका साफ कहना था कि वो यहाँ महफूज खुद को नहीं समझते, तो ऐसे में उन्हें कोई और मांग मंजूर नहीं और कोई मुतालबा नहीं। उनका मुतालबा ये है कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके जम्मू या किसी और इलाके में उनको तैनात किया जाए अल्टीमेटली, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा है कि सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस जो उनको आश्वासन या यकीन दहानियां पिछले कई सालों से दिलाते रहे हैं उनमें वो कुछ काम कर पाए हैं, या वो खुद को महफूज नहीं समझते हैं यहाँ पे। हालात अब उसे ये जो वाकया हुआ इससे और जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है जो वो मुतालबा पहले से कर रहे थे कि वो यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि वो अपनी जानें खतरे में नहीं डाल सकते, अब वो जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बढ़ जाएगा, और मुश्किलात सरकार के लिए होंगी कि वो उनको मनाए ताकि वो यहाँ पे काम बदस्तूर करें। ये जो पीएम पैकेज था इसका मकसद जो बुनियादी ये था, इसका मकसद ये था कि जो खास तौर पे कश्मीरी पंडित हैं उनको यहाँ लाके एक तरह से वो जो अमल खौफ दहशत का माहौल बना हुआ जो था वो उसको पुरअमन साजगार किया जाए का अमल था, वो अमल अब खतरे में बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस ने शुरू किया था काफी साल अच्छे से चले, ये लोग इवन ऐसे इलाकों में भी तैनात थे जहां पे बहुत ज्यादा मिलिटेंसी थी, लेकिन इन्हें कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन पिछली अब जो स्ट्रेटेजी चेंज हुई है, टारगेट किलिंग होने लगी है, तो निशाना ये बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब इनको मनमाना बहुत मुश्किल होगा सरकार के लिए। बिल्कुल शबीर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग जा रही है और हर जानिब इसकी मजम्मत की जा रही है, और अभी की बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि शहरियों की टारगेट किलिंग पर बढ़ रही है, जीआईओ के दावे झूठे हैं। यानी उन्होंने भी हुकूमत पर तनकीद कर रही है कि हुकूमत के जितने भी वादे हैं, दावे हैं, वो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये सलाह मशवरा दिया जा रहा है कि यहाँ पर अमन और अमान है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया और कहा है कि बहुत दुख की बात है, ये एक और टारगेट किलिंग है। गैर मुसल्लह शहरियों पर किए गए हालिया हमलों की एक तवील फहरिस्त है। हुकूमत की यकीन दहानी खोखली है, वो हालात के मामूल पर आने तक आराम नहीं करेंगे। मरहूम को सब्र जमील अता फरमाए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और दुख का इजहार किया है, साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले पर ताज़ियत की है और मजम्मत की है। तो नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। इस न्यूज हेडलाइन